हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10 का भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें हम कुल 100 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम से सीधा लड़ेगा और गारंटी के साथ हम कहते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो में जो नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक नंबर है, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। अब 2 नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अब 3 नंबर है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि जहाँ हुआ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 नंबर है, 4 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नवीकरणीय संसाधन है। अब है 5 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पुनः पूर्ति योग। देखिए यहाँ 2 ठो, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो इसका देखिए, अगर नवीकरणीय रहेगा और पुनः पूर्ति योग दोनों रहेगा, दोनों में मारना है। अगर कोई एक रहेगा तो एक में मारना है, लेकिन देख करके, नहीं तो आपसे गलती यह हो सकता है। 6 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब 7 नंबर का देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रियो डी जनेरियो में। अब 8 नंबर का है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जीवाश्म ईंधन। अब 9 नंबर है, देखिए 9 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1992 में आयोजित हुआ था। 10 नंबर है, निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नदी अजैविक संसाधन है। 11 नंबर है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय सी। 12 नंबर है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बांगर। यहाँ देखिए पुरानी पूछ रहा है, अगर नई जलोढ़ पूछता तो उसका सही जवाब हो जाता बांगर। ठीक, तो देखकर सही जवाब लगाना है। अब 13 नंबर है, सोपानी की ऋषि प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। अब 14 नंबर है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अधिक सिंचाई। अब 15 नंबर है, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ए, कपास के लिए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। अब 16 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा रेगुन मृदा। अब 17 नंबर है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ गलती लिखा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा एंड्रीन। सही जवाब इसका हो जाएगा इसका सी। अब 18 नंबर है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजस्थान में सिर्फ मरुस्थलीय मृदा ही ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक, अब 19 नंबर है, निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, जलवायु, वनस्पति और चट्टान, इन्हीं सबसे मृदा का निर्माण होता है, यानी मिट्टी का। अब 20 नंबर है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अब 21 नंबर है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खादर। यहाँ देखिए नवीन पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा खादर, और पुराना पूछता तो सही जवाब होता है बांगर। ठीक, अब 22 नंबर है, रेगुर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी को। अब 23 नंबर है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बांगर, अगर नवीन रहता तो खादर होता। ठीक, अब 24 नंबर है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लेटेराइट मृदा। अब 25 नंबर है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में। अब 26 का है, भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर बनी है? सही जवाब हो जाएगा बी, सतलज। अब 27 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। अब 28 नंबर है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 29 नंबर है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, सितंबर 1987 में। 30 नंबर है,
कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी कावेरी नदी पर, कावेरी। अब 31 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये झारखंड राज्य में स्थित है। 32 है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी भाखड़ा नागर बांध से। 33 का है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी नीला ग्रह। अब 34 नंबर है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा मासिन राम देश में। ठीक। अब 35 नंबर है, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी 65%। ठीक। अब 36 का है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? यानी देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी पंडित नेहरू ने कहा था। और 37 का, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये महानदी पर। अब 38 का है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब 40 का है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? सही जवाब हो जाएगा सी आर्सेनिक। अब 41 नंबर है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, वर्षा जल संग्रहण, वाटरशेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई, यह सब चलाई गई है। अब 42 का है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा। 43 नंबर का है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सुंदर वन। अब 44 नंबर है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा बी कर्नाटक। 45 है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजस्थान में। अब 46 का है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा सांगपो नदी। 47 का है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? सही जवाब हो जाएगा पंत सागर। अब 48 का है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी एक। 49 का, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये ओडिशा में। 50 का है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1973 में। तो अब हमने कुल 40 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, तो आप लोग अब कमेंट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक, आपका अगर 40 भी आ जा रहा है तो आपका मेहनत ठीक है, अगर उससे कम आ रहा है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 51 नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी असम। 52 का है, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1952 में। 53 का है, आयुर्वेद के जनक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए चरक। ठीक। अब 54 का है, टैक्सोल का उपयोग होता है सामाजिक विज्ञान, इसका सही जवाब हो जाएगा कैंसर के लिए इसका उपयोग होता है। 55 का है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। 58 का है, भारत का सबसे छोटा जीव मंडल रिजर्व कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा डिब्रू सेखोवा। ठीक। अब 59 का है, Q9 का उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया में। अब 60 नंबर का है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सही जवाब हो जाएगा ए मध्य प्रदेश में। अब 61 का है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। अब 62 का है, सुंदर वन है, सही जवाब हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल में। अब 63 का है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी मयूर। अब 64 का है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी 3 वर्गों में बांटा गया है। 65 नंबर है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1967 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 400 करोड़ हेक्टेयर। अब 66 नंबर है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अब 67 है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी बाघ के लिए। अब 68 का है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है।
59 का है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गुजरात में। अब 70 का है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तराखंड। अब 71 का है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ओडिशा। अब 72 का हो जाएगा भारत का 72 का है भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 24.62%। 73 का हो जाएगा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राजस्थान। अब 74 है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 12। अब 75 का है मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, ओडिशा। अब 76 का है निम्न में से कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हेमाटाइट। अब 77 का है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अभ्रक से संबंधित है। अब 78 का लोह अयस्क का है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अनवीकरणीय संसाधन। 79 का है भारत का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ओडिशा। 80 का है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। अब आगे है 81 नंबर, ठीक। अब 81 नंबर है निम्न में कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मैग्नेटाइट। अब 82 है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अब 83 का है पीतल बनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा और जस्ता दोनों से। अब 84 नंबर का है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 10 किलोग्राम। 85 का है भारत में किस खनिज का अभाव है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लेड खनिज का भारत में अभाव। चलिए अब 86 नंबर का है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ओडिशा। अब 87 नंबर है निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कोयला। अब देखिए 88 है बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? सही जवाब हो जाएगा बी, ओडिशा। 89 नंबर है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट। अब 90 नंबर है सबसे घटिया कोयला कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा पीट, यह सबसे घटिया कोयला है। अब 91 नंबर है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, झारखंड। अब 92 नंबर है हीराकुंड बांध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में। अब 93 नंबर है तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। अब 94 नंबर है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? सही जवाब हो जाएगा सी, राजस्थान। 95 नंबर है ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी है ऊर्जा के मुख्य स्रोत। अब 96 नंबर है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा डी, डिग बोई। अब 97 नंबर है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कोयला पाया जाता है। अब 98 नंबर है 58 यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जादूगोड़ा, झारखंड। 99 नंबर है भारत के किस स्थान पर पहला भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तारापुर। अब 100 नंबर का है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रानीगंज। अब हमने कुल 100 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक। और जो गलती हुआ है उसको फिर से वीडियो देखकर आपको सब मालूम करना है, तब आपका एग्ज़ाम में पूरे बनेगा। यहाँ से जो भी जितना भी पूछेगा वह सब बन जाएगा, हम गारंटी के साथ कहते एक भी नहीं छूटे। अगर आपका इस चैप्टर का सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप कमेंट में बताना है, हम आपको सब्जेक्टिव का वीडियो डाल देंगे, ठीक। ओके, बाय।